अगर इससे और इससे फुर्सत मिल गई हो तो एक मतलब की बात सुन लो। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर आप सिर्फ एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, तो ये आपके लिए बहुत एक कंसर्न का टॉपिक है। ये एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं है बॉस, ये एक लीगल एम्बुश है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, जहां कुछ स्टूडेंट प्रोटेक्टेड हैं और कुछ स्टूडेंट प्री एक्यूज्ड है। यूजीसी कहता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, बट इस रेगुलेशन के अंदर प्रोटेक्शन सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, और बाकी के बचे हुए कैटेगरी दे आर जस्ट सस्पेक्ट। जेएनयू जैसे कैंपस में ग्रामीण गो बैक जैसे स्लोगन सुनाई देते हैं। कोर्ट्स खुद बोल चुके हैं कि लॉज का मिसयूज हो रहा है। विष्णु तिवारी का केस देखिए, 20 साल जेल में, बाद में इनोसेंट निकला। सुभाष काशीनाथ महाजन का केस देखिए, कोर्ट ने मिसयूज को साफ साफ एक्नॉलेज किया, पर यूजीसी रेगुलेशन में इसके लिए एक लाइन भी नहीं है। अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी क्लास का स्टूडेंट किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पे ये इल्जाम लगा देता है और वो बाद में झूठा निकलता है, तो इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि पर्पस तो यहाँ पर जस्टिस देने का है ही नहीं ना। यहाँ पर तो इनको कंट्रोल चाहिए। अब कॉलेज इसके अंदर क्या करेगा? कंप्लेंट आई, 24 घंटे में एक कमेटी बैठेगी, 15 दिन के अंदर एक वर्डिक्ट आएगा, और प्रूफ का बर्डन किस पे होगा? एक्यूज्ड पर। कंप्लेंट का प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं है। इसे इंक्वायरी नहीं कहते बॉस, इसे कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन विद यूनिवर्सिटी स्टैम्प। आर्टिकल 14 आपको यहाँ पर इक्वालिटी बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इंटेंट मैटर्स, पर यहाँ आपका परसेप्शन ही आपका क्राइम बन चुका है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। एक्सप्लिसिट मतलब कि अगर आपकी इंटेंट थी और आपने किसी एससी, एसटी या ओबीसी क्लास के किसी बच्चे को आपने बुली करा या फिर उसका मजाक उड़ाया। अब इम्प्लिसिट क्या है? इम्प्लिसिट इज अ रेड फ्लैग। इम्प्लिसिट कहता है कि अगर आपने बोला कुछ और लेकिन अगर आपका इंटेंट गलत था तो भी आप एक्यूज्ड है। अब मैंने क्या बोला, उसके लिए मेरा विचार क्या था, ये कौन डिसाइड कर सकता है? प्रोटेक्शन के नाम पर पनिशमेंट दी जा रही है, इक्वालिटी के नाम पे इनइक्वालिटी दी जा रही है, और जनरल कैटेगरी को इंक्लूजन के नाम पे एक्सक्लूजन दिया जा रहा है। याद रखना, जब कैंपस में स्टूडेंट दोस्त नहीं होंगे, और इस एक्ट के बाद क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा? अब स्टूडेंट्स कास्ट देख के दोस्त बनाएंगे। अब स्टूडेंट पहले ये देखेंगे, उसका नाम पता करेंगे, उसकी कास्ट पता करेंगे, उसके बाद उससे जाके बात तक करेंगे, उसको अपना दोस्त बनाएंगे या उसके साथ अपनी इवन सीट तक शेयर करेंगे कॉलेज में। अब इस बात से आपको क्या पता चलता है? अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मिटा या और ज्यादा बढ़ा? मान लीजिए कोई भी धर्म की लड़की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर उसको किसी एससी, एसटी, ओबीसी क्लास के लड़के ने प्रपोज करा और वो प्रपोजल रिजेक्ट करना चाहती है, तो वो प्रपोजल उसका रिजेक्ट करने से पहले सोचेगी कहीं ये प्रपोजल रिजेक्शन मेरे पे ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि इसके अंदर लड़का लड़की धर्म का तो कोई मेंशन है नहीं। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब कैंपस में स्टूडेंट दोस्त नहीं है, सिर्फ कास्ट और सेक्शन देखेंगे, वहां पर एजुकेशन नहीं आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चलेगा। आपका इस एक्ट पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।